खबर महाराष्ट्र की सियासत से है, जहां आज शाम बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। सुनेत्रा पवार फिलहाल मुंबई पहुंच चुकी हैं। उनके नाम पर चल रही अटकलें अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत और मंथन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद के लिए हामी भरी। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनसीपी के भविष्य और संभावित विलय को लेकर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर और बाहर कई विकल्पों पर बातचीत होती है, लेकिन अब ताजा संकेत यही है कि फिलहाल पूरा फोकस सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शरद पवार इस फैसले से पूरी तरह से सहमत है? क्या पूरा पवार परिवार सुनेत्रा पवार के शपथ में मौजूद रहने वाला है? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि पवार परिवार और एनसीपी की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं अगर शरद पवार या परिवार का कोई सदस्य समारोह से दूरी बनाता है तो इसके सियासी मायने बिल्कुल अलग निकल जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि आज महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर सकता है। कौन किसके साथ होगा और कौन किससे दूरी बनाएगा, कौन किसके साथ है, कौन किससे दूरी बनाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती है तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता संतुलन। फिलहाल सभी निगाहें राजभवन और पवार परिवार की अगली चाल पर टिकी है। आज शाम का वक्त महाराष्ट्र में राजनीति के लिए बेहद खास होने जा रहा है, तो इंतजार कीजिए होगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के साथ ही सूबे की सियासी पिक्चर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। खबर महाराष्ट्र की सियासत से है, जहां आज शाम बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। सुनेत्रा पवार फिलहाल मुंबई पहुंच चुकी हैं। उनके नाम पर चल रही अटकलें अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत और मंथन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद के लिए हामी भरी। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज है। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनसीपी के भविष्य और संभावित विलय को लेकर भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। कहा जा रहा था कि पार्टी के भीतर और बाहर कई विकल्पों पर बातचीत होती है, लेकिन अब ताजा संकेत यही है कि फिलहाल पूरा फोकस सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शरद पवार इस फैसले से पूरी तरह से सहमत है? क्या पूरा पवार परिवार सुनेत्रा पवार के शपथ में मौजूद रहने वाला है? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि पवार परिवार और एनसीपी की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं अगर शरद पवार या परिवार का कोई सदस्य समारोह से दूरी बनाता है तो इसके सियासी मायने बिल्कुल अलग निकल जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि आज महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को काफी हद तक साफ कर सकता है। कौन किसके साथ होगा और कौन किससे दूरी बनाएगा, कौन किसके साथ है, कौन किससे दूरी बनाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती है तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता संतुलन। फिलहाल सभी निगाहें राजभवन और पवार परिवार की अगली चाल पर टिकी है। आज शाम का वक्त महाराष्ट्र में राजनीति के लिए बेहद खास होने जा रहा है, तो इंतजार कीजिए होगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के साथ ही सूबे की सियासी पिक्चर भी काफी हद तक साफ हो जाएगी।